न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मास मार्केटिंग पेश करता है धनतेरस और दिवाली धमाका ऑफर। चल रहा है द ग्रैंड दिवाली सेल। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ट्रेड एंड ट्राई ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া श्री जानकी स्टोर सुधा उद्योग जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर लिनेन गैलरी बीएन घाटी मेंस शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम अभिक मोटर्स BN घाटी मोहन द फैमिली स्टोर श्री बालाजी फैशन रुद्रा हुंडई स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक। दुर्गापुर रेप केस के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का विस्फोटक बयान। कहा राज्य में लड़कियां और बच्चे सुरक्षित नहीं। वहीं भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा पीड़िता का बयान 3 ने किया रेप, पुलिस ने 1 की पुष्टि। अपराधियों को बचाने की साजिश। Bengal is becoming a society which is not safe for the girl child. डीवीसी द्वारा जल छोड़े जाने के मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र की टकराव चरम पर। मैथन पंचायत के बाद दुर्गापुर बैराज का घेराव कर तृणमूल ने सौंपा ज्ञापन। राज्य के 3 मंत्री उपस्थित। তো তারা ইচ্ছে করে জল ছাড়ে, ইচ্ছে করে প্লাবিত করে এবং ইচ্ছে করে মানুষ মারে, ইচ্ছে করে ফসল নষ্ট করে। जवाब में भाजपा का भी प्रदर्शन। कहा मुख्यमंत्री पागल हो गई, बैराज के लॉक तोड़ने को कहा, इसलिए सुरक्षा के लिए हम तैनात। माननीय मुख्यमंत्री संपूर्ण रूपे पागल हो गए। सेल आईएसपी का चला न्यू टाउन में बुलडोजर। छोटा दिगारी स्कूल का बाउंड्री तोड़ा, क्वार्टर किया ध्वस्त। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस दुर्गापुर बलात्कार कांड के साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। शुक्रवार सुबह 4 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम प्रागंज जंगल घटनास्थल पहुंची, जहां न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस भी मौजूद थी। विशेषज्ञों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पहले घेराबंदी वाले क्षेत्र के अलावा बाद में चिन्हित नए क्षेत्र से भी नमूने एकत्रित किए गए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर रात को उड़ीसा के जलेश्वर निवासी एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा को उसके सहपाठी के साथ डिनर के लिए बाहर जाने पर कॉलेज के पास जंगल में घसीटकर गैंगरेप का आरोप लगा। 5 आरोपी मौके पर थे। सहपाठी भागकर कॉलेज लौटा, फिर फोन पर लौटकर रात 9:30 बजे पीड़िता को कॉलेज ले गया। शनिवार सुबह से मामला सुर्खियों में आ गया। लिखित शिकायत पर पुलिस ने पहले 2 दिनों में अप्पू बावड़ी, शेख रियाजुद्दीन, शेख फिरदौस, शेख नसरुद्दीन और शेख शफीकुल को गिरफ्तार किया। ये सभी बिजरा गांव के निवासी है। 3 दिन बाद मालदा निवासी सहपाठी वसीफ अली को भी पकड़ा गया। 6 आरोपी पुलिस हिरासत में है। কি দেখলেন আজকে? স্যার So I had been to the field. I interacted with the victim, the parents, the doctors, the principal. I have made my own assessment of the situation. What are the remedial steps to be taken? What are the corrective steps to be taken? What are the punitive steps to be taken? I have given my own observations in this regard in the light of the Constitution of India and the rule of law. These reports I have submitted to the competent authorities in Delhi, including the Honorable President. सर लॉ एंड ऑर्डर एंड विमेन सिक्योरिटी को लेकर कुछ मेंशन किया आपने? Naturally, see the incidents that have been taking place, atrocities against women, lead to the conclusion that Bengal is becoming a society which is not safe for the girl child. That observation is something which I could gather from my groundswell visit and interaction with the victim and the parents. পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, ভারতে নয়, বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিথ্যাশ্রী মুখ্যমন্ত্রী হবে। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दूसरी वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोप ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। विपक्षी दल भाजपा, CPIM और ACUCI ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। न्याय की मांग को लेकर भाजपा ने दुर्गापुर में धरना शुरू किया। गुरुवार को धरना मंच पर पहुंचे भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा जहां मुख्यमंत्री महिला है वहां राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर
कटाक्ष करते हुए बोले, अब वे रात में महिलाओं को बाहर जाने से रोक रही है, शायद कुछ दिनों बाद दिन में भी रोक देगी। सिन्हा ने मांग की राज्य पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने दे, अगर ऐसा हुआ तो 1 महीने में अपराधियों को उचित सजा दिलाई जा सकती है। दुर्गापुर की इस क्रूर घटना को न्याय की मांग में राजनीतिक हलचल और आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। 6 জন গ্রেপ্তার কখন হয়েছে? 6 জন গ্রেপ্তার হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী কি কথা বলেছে? প্রথমেই যদি মুখ্যমন্ত্রী বলতেন এই নির্যাতিতার সঙ্গে আমরা আছি, ওর পরিবারের সাথে আমরা আছি, যারা এই কাজ করেছে তারা কেউ রেহাই পাবে না, তাহলে কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম ছিল। আজকে 6 জন কেন 26 জন ধরা পড়লেও মানুষ ওকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার কারণ মুখ্যমন্ত্রী তার আগে যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছে, যে সমস্ত আচরণ দেখিয়েছে, তা পরিবার বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী একবার ওই পরিবারের সাথে কথা বলতে পারতেন না? ওই পরিবারের সাথে কথা বললে কি হতো? মুখ্যমন্ত্রীর জাত চলে যেত, নাকি 4টে মুসলমানের ভোট কমে গেলে মুখ্যমন্ত্রী সরকার হারিয়ে ফেলতো? কিসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতা পরিবারের সাথে কথা বললেন না? অথচ আরজিকরের পরিবারের কাছে গিয়েছিলেন কেন? টাকার বান্ডিল নিয়ে। এখানে গেলেন না কেন? এখানে কথা বললেন না কেন? ওরা অন্য রাজ্যের ভোটার। অতএব চিন্তা করুন, যেখানে ধর্ষণ সেখানে উনি ভোট হিসাব করছেন, সেখানেও সাম্প্রদায়িকতা হিসাব করছেন, বক্তব্য যেখানে। সেই কারণে 6 জন গ্রেপ্তার হলো। আপনি দেখুন না এই 6 জনের কজন শেষ পর্যন্ত টেকে। মেয়েটি বলছে 3 জন তাকে ধর্ষণ করেছে, আর পুলিশ কমিশনার কি বলছে আপনাদের এখানকার? 1 জন মাত্র করেছে। তার মানে প্রথম থেকেই চালাকের খেল শুরু হয়ে গেছে। আর আপনি যে কজন ধরা পড়েছে তার মধ্যে 1 জনই হিন্দু আছে। আমার তো মনে হয় ওই বাউরিটাকেই শেষ পর্যন্ত বলির পাঠানা বানায়, তার জন্য পুলিশ কমিশনার বলেছে 1 জন। অতএব মেয়েটির বয়ান যেখানে পরিষ্কার, যেখানে অধিক লোক করেছে, পুলিশ কমিশনার জানলো কি করে? ছিল নাকি ওখানে? ওখানে তো সিসিটিভিও নেই, ওখানে তো ডিএমসি লাইটটা পর্যন্ত লাগাতে পারেনি, ওখানে পুলিশ পাহারা পর্যন্ত ছিল না, 4টে লরির থেকে পয়সা তোলার জন্য সিভিক পুলিশও ছিল না, কারণ লরি ওখান দিয়ে চলে না। যে কারণে জানলো কি করে পুলিশ কমিশনার যে ওখানে 1 জন করেছে? সেই কারণে আমি বলি এটাই হচ্ছে বাঁচানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনার সোনার বাংলা নিয়ে আপনি থাকুন, আমরা এই বাংলায় আর আসতে যাব না। তার মানেটা কি? যদি এই বাংলা সুরক্ষিত মনে করতেন, এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরক্ষিত রাখবে তাদের মনে করতেন, তাহলে এই বাংলাতে আর আসবো না, চলে যাচ্ছি। যদি হয় তাহলে সাজা দেবেন, এইটুকু বলে গেছে। आसनसोल का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मास मार्केटिंग पेश करता है धनतेरस और दिवाली धमाका ऑफर। चल रहा है द ग्रैंड दिवाली सेल। इस धनतेरस व दिवाली पर मास मार्केटिंग के किसी भी स्टोर से करें खरीदारी और पाए आकर्षक छूट तथा गिफ्ट। 50,000 रुपए तक का कैशबैक, बाय 1 गेट 1 फ्री, EMI बैक 80% ऑफ, फ्री दिवाली गिफ्ट। তাই আর দেরি না করে আজই আসুন মাস মার্কেটিং, দুর্গা মার্কেট, সিটি বাস স্ট্যান্ডের নিকটে, আসানসোল। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof.
स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব? সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम DVC द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यधिक जल छोड़ने की कथित षड्यंत्र के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस TMC ने आंदोलन शुरू किया है। पंचेत और मैथन के बाद अब दुर्गापुर स्थित DVC मुख्यालय के बाहर TMC कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मंत्री मलय घटक और डॉक्टर प्रदीप मजूमदार का नेतृत्व में DVC अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिना चेतावनी जल छोड़ने की निंदा की गई और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। ममता बनर्जी ने इसे मानव निर्मित आपदा करार देते हुए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ा है, जो दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बता रही है। राज्य के सिंचाई विभाग के अनुसार मैथन और पंचायत बांधों से हाल ही में 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक जल छोड़ा गया, जिससे बांकुड़ा, पूर्वी बर्धमान, हावड़ा, हुगली जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। TMC ने इसे केंद्र प्रायोजित साजिश बताते हुए राज्यव्यापी विरोध किया। DVC ने आरोपों का खंडन किया है, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। আপনারা জেনে রাখুন যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যে জল ছাড়ে সেটা রাজ্য সরকারকে জানিয়ে ছাড়ে না। এবং আমি আপনাকে, আমার কাছে ভিডিওটা আছে কিনা জানি না, ওখানকার পঞ্চায়েতের যিনি প্রতিনিধি তিনি মোবাইলটা দেখিয়ে আপনাদেরই কিছু টিভি চ্যানেলকে দেখাতে করেছিলেন যে আমরা যখন জল ছাড়ি তখন আমরা এটাকে মেল করে দিই। তো জল ছাড়ার পরে মেল করলে সেই জলে যারা যে ক্যাচমেন্ট এরিয়া নদীর তার আশেপাশে যারা থাকবেন, যাদের প্লাবনের সম্ভাবনা আছেন, তো সেই জায়গার থেকে মানুষকে সরানো সম্ভব নয়। তো তারা ইচ্ছে করে জল ছাড়ে, ইচ্ছে করে প্লাবিত করে এবং ইচ্ছে করে মানুষ মারে, ইচ্ছে করে ফসল নষ্ট করে। আমরা বারে বারে একটাই কথা সেই জন্য আমরা বলতে চেয়েছি। এবং আজকেও দুর্গাপুরে আমরা যে ডেপুটেশন দিয়েছি, আমাদের সেই ডেপুটেশনের মূল বক্তব্য তাই। ড্রেজিং দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন এবং DVC কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে যেদিন থেকে ড্যাম তৈরি হয়েছে তারপরে আর কোনো ড্রেজিং হয়নি।
এবং এখন যে ড্যামের ক্যাপাসিটি মাইথন বা পাঞ্চেত তাতে 3 ভাগের 1 ভাগ হয়ে গেছে। যতটা জলাধারে জল আগে থাকার ক্ষমতা ছিল এখন সেই ক্ষমতা 3 ভাগের 1 ভাগ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সামান্য জল যদি বিহার উত্তরপ্রদেশের হয়, ডাউন স্ট্রিমে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে আসে তখন সেই জল এই দুটো জলাধারকেই ছাপিয়ে গিয়েছে। যদি কোনো কেউ অ্যাকচুয়ালি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটা ভেঙে দিয়েছে বিজেপি। কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোটাকে দুমড়ে মুচড়ে খতম করে দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রের সরকার। ভারতবর্ষের সংবিধানটা একেবারে পরিষ্কার করে লেখা আছে রাজ্যের সাবজেক্ট কি, কেন্দ্রের সাবজেক্ট কি, আবার রাজ্য কেন্দ্র যৌথভাবে কি সাবজেক্ট। দুঃখের বিষয় কি জানেন, ব্রিটিশ আমলে চিন্তা হয়েছিল 1945 সালে, তারপর 1948, তারপর 1954, 56, 58। মলয়বাবু বললেন 7টা ড্যাম হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে 5টা। তেনুঘাটের কন্ট্রোল এখনও বাংলার হাতে আসেনি, ডিভিসির হাতে আসেনি, এখনও ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট নিজের কাছে রেখেছে। বলছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কংগ্রেস বলে সমালোচনা করব না, আর বিজেপি হলে সমালোচনা করব। আমার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেরকম নয়। আমার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্ট্যান্ডস ফর কারেক্ট স্টেপ, যেটা র্যাশনাল, যেটা মানুষের পক্ষে উপকারী, সেই কথাই মমতা বলেন। এই জন্যই তো মমতা, এই জন্যই তো ভারতবর্ষের এত এত পপুলার লিডার। কি হচ্ছে ব্যাপারটা? দুর্গাপুরের পাত ভাঙতে দিচ্ছি না, দেবো না, বিজেপি লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে। भाजपा के जिला महासचिव अभिजीत दत्ता ने बताया कि टीएमसी के कार्यकर्ता सिंचाई विभाग ने घेराबंदी करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि यदि जल छोड़ना बंद न हुआ तो सभी लॉकेट तोड़ देंगे। इससे दुर्गापुर वासी आक्रोशित है। बैराज टूटने पर शहरवासियों का क्या होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बैराज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ खड़े हैं। जब पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार इसे संभाल नहीं पाती, कभी म्यांमार कभी डीवीसी का बहाना बनाती है। उत्तर बंगाल में बाढ़ आने पर राहत नहीं दे पाती। जब भाजपा नेता राहत पहुंचाने जाते हैं तो बाधा डालकर हमला करती है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से पागल हो चुकी है। पता नहीं घेराबंदी के दौरान वे बैराज तोड़ने ना जाए, इसलिए बैराज की सुरक्षा के लिए हम सतर्क है। তৃণমূলের দুর্গাপুরের কার্যকর্তারা নেতারা নাটক করতে গেছে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট ঘেরাও করতে গেছে। তার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছিল, যদি জল ছাড়া বন্ধ না হয় তাহলে লক গেটগুলো সব ভেঙে দেবে, বাঁধ ভেঙে দেবে। তাই আমরা দুর্গাপুরের মানুষ হিসাবে আশঙ্কিত আছি, ভয়ে ভীতিতে আছি। যদি এই ব্রিজ ভেঙে দেয় তাহলে দুর্গাপুরবাসীর কী হবে? তাই এই ব্রিজ রক্ষার স্বার্থে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য, বিরোধী দল হিসাবে আমরা এই ব্রিজ রক্ষার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছি, জনগণকে নিয়ে, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে নিয়ে। কেন আপনারা দেখেছেন, যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় পশ্চিমবাংলায়, পশ্চিমবাংলা সরকার কোনো মতে সেটা মোকাবিলা করতে পারে না। কখনো বলে ম্যানমেড বন্যা, কখনো বলে ডিবিসি জল ছেড়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে যখন বন্যা হলো তখন ত্রাণ দিতে পারছে না। ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ বিধায়করা যখন ত্রাণ দিতে যাচ্ছে তখন বাধা দিচ্ছে, মেরে বুক ফাটিয়ে দিচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণরূপে পাগল হয়ে গেছে। কি জানি আজকে যদি ওইখানে ঘেরাও করতে করতে এখানে চলে আসে, বাঁধ ভাঙাভাঙি শুরু করে, সেই ভয়ে আমরা এই বাঁধকে রক্ষা করার জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আইনজীবীদের নিরাপত্তা স্বার্থে আইনজীবীরা লড়াই করবে। एक वकील पर हमले के विरोध में दुर्गापुर कोर्ट के वकीलों ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे कामकाज ठप कर सड़क पर धरना दिया। आरोप है कि चालू महीने की 11 तारीख को दुर्गापुर के सागरबंगा में बीमार वकील अब्दुल राब के चैम्बर में घुसकर उनकी पिटाई की गई। स्थानीय कोकोवेन थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभियुक्त बेखौफ घूम रहे हैं, ऐसी शिकायत वकीलों ने की। हड़ताल का आह्वान कर प्रदर्शन जारी रहा। दुर्गापुर कोर्ट वकीलों ने कहा कि जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी ना हो आंदोलन जारी रहेगा। সে একটা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী, তাকে মারধর করার ফলে সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে হসপিটালে তাকে পাঠানো হয়, সেখানে তাকে রাখা হয় এবং তারপর আমাদের যারা সিনিয়র আইনজীবী আছেন তারা এই বিষয়টার ওপর কোকোমেন থানাকে কোকোমেন থানায় গিয়ে তারা এফআইআর করেন এবং সেই এফআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়েকজনের নাম দেওয়া আছে তারা তো নয় এবং অন্য কেউ এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত, আমরা সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেই গুরুত্বপূর্ণ আইনজীবীরা সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আইনজীবীরা যেখানে আক্রান্ত হচ্ছে সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন থেকে যায়।
ঘটনাতে তাকে বারবার রিপিটেডলি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও তারা এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি এবং সেক্ষেত্রে আর কোনো রাস্তা না পেয়ে আইনজীবীরা আজকে রাস্তায়। তাদের একটাই দাবি, আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করা হোক। গোটা দেশ ন্যায় বিচার চাইছে, আমরা সব জায়গায় ন্যায় বিচার চাইছি, সব মানুষেরা ন্যায় বিচার চাইছে। আইনজীবীর জন্য ন্যায়কে চাইবে। আইনজীবীদের মারা হচ্ছে, আইনজীবীদের অত্যাচার করা হচ্ছে, কিন্তু কোনো বিচার করা হচ্ছে না। আমরাই তো বিচার চাইছি অন্যদের জন্য, আমাদের জন্য কে বিচার চাইবে? আমাদের তো কোনো নিরাপত্তা নেই। কোনো কিছু হলেই সবাই ধর্নায় নেমে যাচ্ছে, ক্যান্ডেল মার্চ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের নিরাপত্তাটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের জন্য কেউ আওয়াজ তোলার মতো মানুষ নেই। আমরা তাই জন্য আজকে এই বিক্ষোভ করার রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছি। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस धनतेरस और दीपावली में हीरो की बाइक खरीदे और उठाए GST के विशेष छूट का फायदा। दमदार पिकअप वाले ग्लैमर के साथ ही हीरो की सबसे पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर और हाई स्पीड वाली बाइक एक्सट्रीम का राइड करने के लिए आज ही पधारे हीरो के वेरीफाइड डीलर अभिक मोटर्स में, GT रोड, उषाग्राम, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 9434021849। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अगर आप चाहते हैं किफायती दरों पर कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, तो चले आए स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक। आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला समेत सभी ब्रांड के फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप भी मिलेंगे और आसूस एक्सक्लूसिव स्टोर में मिलेंगे आसूस के लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, चेन बुक और वीवो बुक। स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, ADDA मार्केट, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण, तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेलीडंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेलीडंगाल, आसनसोल।
रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर का चार्टर प्रस्तुति समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। इसी अवसर पर आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल और पार्वती टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों के एक रोटरी इंटरनेशनल क्लब और रोटरी क्लब की स्थापना भी की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेवा परमो धर्म की रोटरी आदर्श के साथ सेवा और नेतृत्व की ओर प्रेरित करना था। वक्ताओं ने इंटरेक्ट और रोटरेक्ट क्लबों के महत्व पर जोर दिया, जो छात्रों को नेतृत्व कौशल, सामुदायिक सेवा और टीम वर्क को बढ़ावा देकर जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में सचिंद्र रायनाथ, संस्थापक अध्यक्ष, मीता राय, सह संस्थापक निर्देशक अजीत भगत, असिस्टेंट गवर्नर चंदन मुखर्जी, श्री राजीव साव प्रिंसिपल, कौशिक चटराज प्रिंसिपल सहित कई गणमान्य सदस्य और अतिथि उपस्थित रहे। इस आयोजन से आसनसोल के युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने और भविष्य के लिए तैयार होने का एक नया मंच प्रदान किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के आईएसपी इकाई के निर्देश पर आसनसोल नगर निगम ने गुरुवार को 75 नंबर वार्ड के अंतर्गत बानपुर इलाके में स्थित छोटा दिगारी हाई स्कूल के दीवार को तोड़ दिया। इसके अलावा न्यू टाउन के 10 नंबर क्षेत्र में एक बंद पड़े क्वार्टर को भी ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार यह तोड़फोड़ का अभियान अगले महीने की 4 तारीख तक चलेगा, जिसमें न्यू टाउन के सभी दुकानों सहित 10 नंबर डाउन से 16 नंबर डाउन तक के हर क्वार्टर को तोड़ने की योजना है। इस निर्णय से न्यू टाउन के छोटे व्यापारियों में व्यापक चिंता व्याप्त है। वे अपनी आजीविका पर संकट का सामना करने को मजबूर है। नुकसान अब देखिए, दुकान तो बोल रहा कि टूटेगा, अब देखिए जब टूटे। ऐसे कोई व्यवस्था आप लोगों को अभी फिलहाल मिला नहीं? ना, कंपनी कुछ बोला भी नहीं है और वो कुछ मैंने हम लोग का कोई व्यवस्था भी नहीं किया है। व्यवस्था नहीं किया है। और इसके बाद देखते हैं, इधर उधर बनाएंगे, देखते हैं कंपनी। तो आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला है दुकान? ना, वो 1-2 बार मिला था पहले, इसके बाद अभी नहीं कुछ मिला है। सबसे तो देखें, आज डाउन तरफ सब तोड़ा, इधर कॉलोनी में भी बहुत अच्छा घर तोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, था पुराना सब आदमी। हमारा दुकान हो गया आज 30 साल। 30 साल का दुकान? 30-32 साल का दुकान है हमारा। 2025 সালের ওয়াটার ট্যাঙ্কের টাকা এখনো ঠিকাদাররা পেল না কেন? কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर पीएचई के ठेकेदारों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को आसनसोल के इस्माइल क्षेत्र में पीएचई कार्यालय के सामने फिर से प्रदर्शन किया। दुर्गा पूजा से पहले भी ठेकेदारों ने प्रदर्शन किया था। उम्मीद थी कि पूजा के समय कुछ बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। ठेकेदार पार्थ बनर्जी ने बताया कि लंबे समय से बकाया राशि न मिलने के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। श्रमिकों का दबाव बढ़ रहा है और कई ठेकेदार सदमे में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ठेकेदार उद्धव राय ने कहा कि 2023 से उनका बकाया भुगतान रुका हुआ है। जिला प्रशासन और पीएचई कार्यालय में प्रदर्शन के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। बैंक और श्रमिकों का दबाव बढ़ने से कुछ ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द बकाया भुगतान नहीं करती तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমরা তো জর্জরিত। এর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যারা রিলেটেড আছে, ধরুন পাইপ, এক একজনের পাইপ 40টা 50টা করে লেবার আছে, তারা তাদের ফ্যামিলি আছে, তার মানে ইনটু 4 ধরে রাখুন, তারাও তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং আরও খারাপ হবে। আমরা যদি না পাই, আমরা কোথা থেকে লোককে লেবারদের টাকা মেটাবো? এবং আমাদের সঙ্গে যারা ব্যবসায় জড়িত, যার কাছে মালপত্র নিচ্ছি, তারাও ওইভাবে আমাদের সঙ্গে ফেসে আছে। হ্যাঁ, তাদেরকেও আমরা সাপ্লায়ারদের টাকা দিতে পারছি না। এই সাপ্লায়ার টাকা না দিতে পারলে আমরাও অপমানিত হচ্ছি, জল বন্ধ এবং অপমানিত হচ্ছি। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকে সুসাইড করেছে। অনেক এজেন্সি, উত্তরবঙ্গে বলুন, কলকাতায় বলুন, অনেক এজেন্সি এর জন্য সুসাইডও করে ফেলেছে এবং আমরা এখন অসহায়, আমাদেরও সুসাইড করতে বাধ্য। शुक्रवार को बाराबनी वीडियो कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिलादित्य भट्टाचार्य ने नए ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर वीडियो के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पूर्व वीडियो विनायक कुमार को विदाई दी गई। कार्यक्रम में पंचायत समिति अध्यक्ष आशीष सिंह, कार्यालय के कर्मचारी और क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। शिलादित्य भट्टाचार्य ने कार्यभार संभालने पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने इस कार्यालय की कार्यशैली के बारे में बहुत कुछ सुना है और यहाँ के कर्मचारी की मेहनत की जितनी तारीफ की जाए कम है।
वहीं आशीष सिंह ने कहा कि पूर्व वीडियो ने जिस उत्कृष्टता से कार्य किया, उम्मीद है कि नया वीडियो भी उसी तरह कार्य को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने नए वीडियो को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और विनायक कुमार को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। 12 बनी ब्लॉग डीएम सर ने मेरे को ये बोल के भेजा था कि सबसे अच्छा ब्लॉग है, और वाकई में यहाँ पे 2 महीने रह के मेरे को पता लगा कि ये ब्लॉग बहुत अच्छा है। मेरे और भी बैचमेट्स अलग अलग ब्लॉग में लगे हुए हैं, वो ग्रुप पे डालते रहते हैं कि आज ये दिक्कत है, वो दिक्कत आई है, और वो दिक्कतें कभी मेरे को आई नहीं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मास मार्केटिंग पेश करता है धनतेरस और दिवाली धमाका ऑफर। चल रहा है द ग्रैंड दिवाली सेल। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ট্রেড এন্ড ট্রাই ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া শ্রী জানকী স্টোর सुधा उद्योग জনসন্স অথরাইজড ডিলার লিনেন গ্যালারি बीएन घाटी मेन शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम अभिक मोटर्स बीएन घाटी मोहन द फैमिली स्टोर श्री बालाजी फैशन रुद्रा हुंडई स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक